महिलाओं की ज़िंदगी अगर ख़राब होती है तो उसका जिम्मेदार होता कौन है? कौन है ऐसी महिलाओं को जिम्मेदार कौन बनेगा जो ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब करे? तस्वीरें अगर हम दिखा दें, देखिए एक महिला है, इनके पति का हाल आप सुनेंगे तो अपने दांतों तले उंगलियां दगा लेंगे। इनके जो पति हैं अपने हवस को पूरा करने के लिए एक अपने बिटिया समान लड़की से शादी कर लेते हैं। उस लड़की की शादी कर लेते हैं। उस लड़की की उम्र जो है तकरीबन 20 से 22 साल है और ये महिला 40 साल की इनकी पत्नी जो है ये दर दर की अब ठोकरें खा रही हैं। 2 बच्चे हैं इनके पास, एक बिटिया है 16 साल की, एक लड़का है 12 साल का। अब ये महिला न्याय के लिए लगातार चक्कर काट रही हैं। हालांकि इनके न्याय की अगर हम कहानी बता दें तो इनके जो न्याय का जो सिस्टम बनाया गया है वो सारे सिस्टम कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहे हैं। ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अपने बच्चे को लेकर के जो है महिला थाने में जा रही हैं, एसपी के यहाँ जा रही हैं, तमाम जगहों पर उन जगहों पर जा रही हैं जहाँ से एक महिला को, एक पीड़ित को न्याय की उम्मीद होती है, लेकिन इनको कहीं से भी न्याय मिलता नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं जो हैं समाज में जिस तरह से ठोकरें खा रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है जो इस तरह के मजबूत कानून बनाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता आ गई है कि ऐसी महिलाएं आखिर में जाएंगी कहाँ? ये कहाँ का न्याय है कि अगर आप शादी कर लेते हैं 18 साल के बाद महिला को धक्के मारकर निकाल कर किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है? इस पर अगर कोई कानून बनाने की कहीं ना कहीं सख्त आवश्यकता है। क्या नाम आपका है? सर सुमन। क्या हुआ था सुमन जी आपके साथ? सर मेरे साथ तो लगभग ये 5-6 साल से मेरे पति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब वो मतलब एक अपनी अलग दुनिया बना रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों पर उनका पूरा ध्यान, मतलब पूरी तरह से ध्यान हट गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए ना? आप इस तरह से होना चाहिए क्या? बताइए, 2 बच्चे लेकर के आप कहाँ जाएंगी? 5-6 साल से आपसे मुलाकात नहीं हुई है। क्या स्थिति आपकी है? किस तरह से जी रही हैं? किस तरह से बच्चे चल रहे हैं? बच्चे क्या सोच रहे होंगे? इस सब का जिम्मेदार कौन है? बताइए, पति को किस तरह से करना चाहिए? क्या मांग करते हैं? करना तो नहीं चाहिए सर पति को, क्योंकि पति एक औरत के लिए एक सहारा होता है। बिल्कुल। एक औरत के लिए उसकी एक मतलब ज़िंदगी का एक जरिया होता है। शादी होने के बाद एक औरत को उससे बहुत सारी उम्मीदें होती है। जो उसने मेरे साथ किया है वो तो देखने के बाद कोई भी औरत इतना विश्वास नहीं करेगी अपने आदमी पर, अपने पति पर, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड उसे छोड़े, दूसरी औरत से शादी करे। कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहेगी। हाँ, जहाँ तक हो सके इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है और हमारे समाज पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। ये जो असर है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, फिर और भी लोगों के जीवन में समझ लो कि एक अंधकार की तरह है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं इसको रोका जाए, क्योंकि ऐसे समाज में बहुत सी महिलाएं हैं जित कहा जाता है महिला सुरक्षा की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, तो ये सब किस काम का है? किसी काम का नज़र नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस पर एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। इसका कड़ाई के साथ पालन करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ऐसे जो समाज में जो पुरुष हैं जो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, शादी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और यही महिला की एक और ख़ास बात बता दें, ये महिला जो है अपने मायके से, अपने माँ से, अपने पिताजी के मायके से लड़ करके उनको पढ़ा लिखा करके गरीबी हालत में जो यहाँ पर उनकी शादी हुई थी, लेकिन अपने मायके वालों से लड़ के झगड़ के पैसा लेकर के उनको पढ़ा करके नौकरी भी दिलाई, जैसा कि अभी आप बता रही थी। क्या किस तरह का संघर्ष था उस समय? उस समय सर शादी के बाद जब मैं आई तो घर पे मतलब रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। टूटा फूटा ऐसा घर था। तो एक रूम का कमरा था, एक रूम में मतलब अभी हम लोग 8-10 जन थे। 4 भाई थे, ये लोग मेरे हस्बैंड, 2 बहन थी और मतलब समझ लो 8-10 जन। तो उसमें भी हम लोग सब बाहर ही सोते थे। तो बारिश के टाइम भी पानी गिरता था, हम लोग रात भर जगते थे। मेरी बेटी सब छोटी थी, तो मैं सोची कि चलो समय निकलता जा रहा है अपना, कभी तो आएगा अच्छा दिन। तो अच्छा दिन देखते देखते आज तो ऐसा दिन आ गया है कि मेरे हस्बैंड मुझे पहचान नहीं रहे हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, दूसरा बच्चा भी पैदा कर लिया है। अब मुझे और मेरे बच्चों पर भी पूरी तरह से ध्यान उनका हट गया है। और मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई अब कोर्ट में डिवोर्स का भी केस डाला है। नहीं, डिवोर्स होने के बाद कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज में डिवोर्स होने के बाद ही दूसरी शादी कर सकते हैं आप। और भी जो तमाम तरीके के पालन करने के बाद, कानून को पालन करने की चीज़ें आती हैं वो सब होती हैं, लेकिन डिवोर्स के पहले ही शादी करके अपराध कर लिए। डिवोर्स वोर्स कुछ नहीं हुआ। उसके पहले उन्होंने बीच में ही शादी कर लिया और डिवोर्स का भी केस अलग से डाला है। जी। अभी कौन सी नौकरी वो कर रहे हैं? किस में जॉब लगी उनकी? अभी तो स्पाइसजेट में है। स्पाइसजेट में काम कर रहे हैं? अंधेरी सहारा। आप ही का देन है जो स्पाइसजेट में वो काम कर रहे हैं? हाँ, मेरे देन है।
वो मेरे साथ में मुंबई गए तो फिर लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया सर। बिल्कुल आपको धोखा दिया है। पहले वो गांव में थे, गांव में मतलब मैंने उनको बोला कि चलो मुंबई में हम वहाँ पे ट्राई करेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि कहीं तो अच्छा हमारा निकलेगा समय। तो आए गाँव मुंबई में, पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने साल 2 साल। उसके बाद जॉब लगते ही उनका रवैया थोड़ा बदलने लगा। मुझे, जबकि मैं मुंबई में रहती थी हमेशा से, तो मुझे गांव में छोड़ने लगे हमेशा। फिर खुद अपना रूम भाड़े से ले लेके इधर उधर रहने लगे। तो मैं बोली कि भाई ये कब तक चलेगा, मैं गांव में कब तक रहूँगी। तो ये धीरे धीरे उनको एक लड़की से मतलब नज़दीकी बाजू में रहती थी, उससे लगा हुआ। तो उसके साथ में वो मतलब अपना समय बिताने लगे। तो मुझे तो गांव में ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। तो गांव से तो मैं ज़बरदस्ती मुंबई आने की कोशिश करती थी कि मैं देखूं भला वो कहाँ है, क्या मतलब कर रहे हैं। तो इस बात को लेके कई बार मेरी सास ने भी बात उठाया कि वो वहाँ पे है और तुम यहाँ पे हो, वो क्या कर रहा है कुछ पता है तुमको। मैं बोली अब मुझे क्या पता है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो उस वक्त उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया था, मेरी सास ने। शुरुआत में सपोर्ट किया था, फिर बाद में पति का ही साथ देने लगे। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मेरा साथ दिया था उन्होंने। इसके लिए मैं बोलूँगी वो अपने बेटे की रवैया मतलब उनकी आदत जानते थे। उनको पहले से सब पता हाँ, पता था सब। लेकिन मैं उस वक्त समझी थी कि वो ऐसे मेरे को भड़का रही हैं कि मुंबई जाने के लिए। तो मैं नहीं बोली कि चलो ठीक है। तो मैं 1 बार 2 बार ऐसा मुंबई आती जाती रहती थी, हमेशा मेरा मायका था। आपको मतलब जब वो बताती थी वो सब चीजें, लेकिन आपको अपने पति पर पूरा विश्वास था किस तरह से वो नहीं। विश्वास था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आज कर दिए विश्वास पर, क्या कहना चाहेंगे? इससे तो बहुत सी महिलाएं जो हैं विश्वास ही नहीं करेंगी इस तरह से पतियों पर। नहीं सर, जब इस तरह केसेस हो रहे हैं तो कोई भी महिलाएं सोचेंगी कई बार विश्वास करने के लिए अपने हस्बैंड पे। क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत से मर्द हैं जो औरतों को गांव में छोड़ के शहर में कमाते हैं। शहर में जाते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। हम जिसे छोड़ के आए हैं वो भी हमारे भरोसे में है, हमारे बच्चे हैं, इनके साथ हम धोखा ना करें, ये सोचना चाहिए उन मर्दों को। हाँ, रिलेशनशिप तो जहाँ तक हो सके उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर देखा जाए जिस तरह से वो कर रहे हैं, ऐसे समाज में जो महिलाएं जो हैं अपने घर को संभालती हैं, पति बाहर कमाते हैं, घर को पूरी तरह से महिलाएं ही संभालती हैं, जो भी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं। अगर उन पुरुषों की तरह, जैसे कि आपके पति ने कर दिया, अगर उस तरह से आप करने लगे और भी महिलाएं करने लगे तो इनके ऊपर क्या बीतेगी? तब तो ये और ज़्यादा प्रताड़ना करने लगते हैं। ये बातें उनको क्यों नहीं समझ में आती? बिना ये सब किए गलत हम पे आरोप लगाए जाते हैं ना। हम ये सब बिना किए अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे तब तो शायद हमारा जीना मरना भी दुश्वार कर देंगे। ये ऐसे हमारे समाज में जो ये सब है, जो गलत करता है उस पर कार्रवाई नहीं होती, जो नहीं करता है उस पर बेवजह का लालछन लगाया जाता है। इसे भी हमने कई बार देखा है। ये बताइए, उस लड़की को शादी करके रख, बता रही हैं आप शादी करके रख लिए, बच्चा भी पैदा हो गया है, क्या उस लड़की के घर वाले से सहमति से किए हैं या फिर उसको भी धोखा दिए हैं, उसके घर वालों को भी? नहीं, उस लड़की की माँ को मालूम है। उस लड़की की माँ को मालूम है? हाँ, बाकी पूरे परिवार को नहीं पता है? उसकी माँ को मालूम है, बहन को मालूम है कि इसके साथ में भागी है मेरे हस्बैंड के साथ में। उससे बातचीत होती रहती है। वो जो लड़की के साथ मेरा हस्बैंड है उसके माँ बाप को मालूम है। मतलब बाप को नहीं मालूम है, माँ को मालूम है, बहन को, 2 बहन है जी, तो सबको पता है मिला हाँ। जुला करके। ये बताइए, आप जौनपुर में आज महिला थाने में आई थी न्याय के लिए, तो क्या कुछ कहा गया आपको? ये लोग मतलब 2 संडे अगली बार मैं आई थी तब भी मेरे ससुराल वाले नहीं आए, और इस बार मैं आई, इस बार भी नहीं आए वो लोग। अच्छा, ये लोग बुलाते हैं, वो लोग आ नहीं रहे? नहीं आ रहे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरे ससुराल वाले। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी का नाम आप सुनिए, बता रहे हैं मुंबई में रहती थी फिर यहाँ आई हैं। योगी जी का नाम तो आप जानती होंगी उत्तर प्रदेश में। हाँ सर, योगी जी को मेरा धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी योगी जी से कि सर, जो ये हो रहा है गलत, इस पे कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग कानून बनाया जाए। ऐसा कानून बने कि ये जो गलत कर रहे हैं इनको 1000 बार सोचना पड़े ऐसा गलत काम करते हुए, मतलब ऐसा गलत कदम उठाने में इन्हें डर लगे। किसी औरत का ज़िंदगी, किसी बच्चों की लाइफ बर्बाद करना। आज वो पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे बच्चे भटक रहे हैं ना, उनका मैं फ़ीस भर पा रही हूँ बच्चे का। एक बेटी है मेरी, उसको गांव में छोड़ा है मेरे हस्बैंड ने अपनी अय्याशी के लिए। अय्याशी के लिए? हाँ, क्योंकि वो दूसरी औरत के साथ में उधर है और इधर मेरी बेटी भी इसको गांव में छोड़ा है और बेटा मेरे पास है। ना मैं बेटी की परवरिश कर पा रही हूँ, ना बेटे की कर पा रही हूँ।
बेटी मेरे सामने है, मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी स्थितियाँ बना दिया है। ऐसी स्थिति बना दिए है। बच्चे पूछते होंगे मम्मी पापा क्यों नहीं आते, पापा क्या करते हैं, तो क्या जवाब आप देती हैं? पापा की अभी तक हरकतें तो बच्चों को मैंने- पता है? हाँ, बच्ची को मालूम है। बेटा मेरा अभी काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब 12 साल का है। क्या कहता है बेटा? बोलता है मम्मी पापा कब आएंगे, तो मैं बोलती हूँ कि आएंगे बेटा, अभी वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। यही बातें कह कह के टालती रहती हूँ। लेकिन बच्चे बड़े हैं, कितना भी बहाना मारो उनको समझ में आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चे बड़े हैं तो कहीं ना कहीं जानते भी होंगे। माँ से अब चर्चा नहीं कर सकते और माँ अपने बेटे को, बच्चे को कैसे बता सकती है कि उसका पिता अय्याशी कर रहा है उन लोगों को छोड़ करके। क्या कहना चाहिए, मतलब क्या मांग है? आप पति के साथ रहना चाहती हैं या फिर उनको इस तरह से कार्रवाई कर दिया जाए कि तमाम ऐसे जो पति हैं जो अन्य महिलाओं की ज़िंदगी खराब करते हैं उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर दिया जाए, कैसा ना करें? मैं बस ये चाहती हूँ कि सबका भला हो। जो हमारी महिलाएं हैं भटक रही हैं। आज हम आए थे यहाँ महिला थाना में, इतनी भीड़, औरतें बेचारी रो रही हैं, छटपटा रही हैं। उनको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ही इस धरती पे बोझ हैं, जबकि हमारे जरिए हर एक चीज़ हम भी साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। तो हमें इतना गलत क्यों बनाया जाता है? हमारे लिए कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, क्यों? ऐसा फील हुआ आज आपको? हाँ, देख करके? क्योंकि हम ये देख रहे हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है सर। एक औरत का जीवन पूरा तबाह हो रहा है। मतलब शादी कर लो, 18 साल 19 साल साथ में रखो बीबी को, फिर उसको छोड़ दो। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इसमें। अय्याशी है। अय्याशी किस्म के वो मेरे हस्बैंड थे। एक अय्याश बोला जाए तो वो कुछ कम नहीं है। बिल्कुल। क्या आप रहना चाहेंगे उनके साथ? सर रहने के लिए तो हम क्या बोले, अभी बच्चे हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। अधिकार तो हमें हमारा चाहिए, चाहे वो हमारे साथ रहे या ना रहे। हमें हमारे बच्चे का अधिकार, हमारा हक चाहिए हमें ससुराल से। और हमें हमारे जो ये हम इतना समय तक भटक रहे हैं इसका हमें हिसाब चाहिए उनसे। कितने सालों से आप चक्कर काट रही हैं न्याय के लिए? 4 साल हो गए। 4 सालों से? हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं 4 सालों से ये जो है अपने न्याय के लिए जो है चक्कर काट रही हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चक्कर काट रही हैं। लेकिन इनको अपना दुख कब छोटा दिखाई दिया, जब ये महिला थाने में गई। इनके जैसी सैकड़ों महिलाएं वहाँ पर न्याय के लिए आई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी सुनवाई हो रही थी उन लोगों की? सुनवाई क्या वही हो रही थी जैसा मेरा हो रहा है। जैसे इनके साथ सुनवाई हो रही है उसी तरह से उन महिलाओं के साथ सुनवाई हो रही थी। योगी जी, आपके जो जीरो टॉलरेंस की बातें हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये चीज़ें जुड़ती हैं। तो आप देखिए किस तरह से आपके यहाँ इस कानून का पालन हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पर एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता आ गई है और इसको कड़ाई के साथ पालन किया जाए, जैसे ऐसी महिलाएं जो हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इनकी ज़िंदगी न खराब हो।